लालू यादव और राबड़ी देवी की सिक्योरिटी घटा दी जाती है। पहले तो आवास पर सियासत हो रही थी, अब सिक्योरिटी घटाने पर सियासत हो रही है। जदयू का ऐसा बयान आ गया है जो आपको सुनना चाहिए। जदयू के बड़े नेता और नीतीश के खासम खास विधायक दल के नेता श्रवण कुमार और मंत्री अशोक चौधरी का बयान आ गया है सिक्योरिटी घटाने को लेकर। वहीं विजेंद्र यादव के भी बातों को आपने सुना, अब आप सुनिए कि क्या कुछ श्रवण कुमार कह रहे हैं। देखिए, नाराज़गी जाहिर नहीं करनी चाहिए, अपनी बात को रखनी चाहिए। ये तो सरकार समीक्षा करती रहती है, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, नेता हो, पॉलिटिकल पार्टी के सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के सिक्योरिटी के बारे में सरकार समय समय पर समीक्षा करती है। जब उनके ऊपर कोई ऐसा स्थिति नहीं रहती है या उनके ऊपर कुछ इस तरह के रिपोर्ट नहीं होते रहते हैं तो उसके आधार पर कभी कम कभी बेसी किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 10 जून। सुना आपने श्रवण कुमार की बातों को, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि नाराजगी है तो इस तरीके से जाहिर नहीं करनी चाहिए। वहीं लालू परिवार की सुरक्षा कम हो जाने पर कहा कि अपनी बातों को रखना चाहिए, लेकिन सरकार सुरक्षा देती है और घटाती है वो रिपोर्ट के आधार पर होता है और लगातार इस रिपोर्ट का अवलोकन किया जाता है। उनकी बातों को आपने सुना, श्रवण कुमार की बातों को, कि क्या कुछ वो साफ साफ कह रहे थे। अब एक बार मंत्री अशोक चौधरी की बातों को भी सुनिए कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा का गाइडलाइन है उसको फॉलो किया गया होगा और जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को होगा, जो मापदंड होगा वो दिया गया होगा। ऐसा नहीं कि किसी की सुरक्षा के लिए कोई व्यक्ति आज है कल नहीं है, लेकिन कोई सरकार ने निर्णय किया है तो अब राजनीतिक परिस्थितियों और शिक्षा समिति उसी पर निर्णय करता है। सुना आपने, लालू परिवार की सुरक्षा कम किए जाने पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि जो सुरक्षा कम की गई है वो जो है सीमित है और जिसको जो सुरक्षा मिलनी चाहिए उतना ही मिलता है। सरकार की तरफ से तर्क दिया गया कि लालू परिवार बहुत दिन से संवैधानिक पद पर नहीं है, चूंकि राबड़ी देवी तो अभी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन लालू यादव को लेकर यह तर्क दिया गया और उसके बाद से सिक्योरिटी घटा दी गई। खुद तेज प्रताप की भी सिक्योरिटी घटाई गई है क्योंकि वो भी अभी नवर्तमान में विधायक है, ना एमएलसी, कोई पद नहीं है उनके पास। तो अब ऐसे में जदयू के नेताओं का बयान आप सुन रहे हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नाराज़गी जाहिर नहीं करनी चाहिए, अपनी बात को रखनी चाहिए। ये तो सरकार समीक्षा करती रहती है, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, नेता हो, पॉलिटिकल पार्टी के सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के सिक्योरिटी के बारे में सरकार समय समय पर समीक्षा करती है। जब उनके ऊपर कोई ऐसा स्थिति नहीं रहती है या उनके ऊपर कुछ इस तरह के रिपोर्ट नहीं होते रहते हैं तो उसके आधार पर कभी कम कभी बेसी किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 10 जून।